क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? हाँ, दोस्ती किससे करनी है? अल्लाह से। और दुश्मनी किससे होनी चाहिए? शैतान से। क्योंकि और शैतान आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और उनकी सारी औलाद का दुश्मन था, है और रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, नबी की औलाद से हैं। और आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से ज़मीन पे आए थे? जन्नत से। तो आप कितनी आला नस्ल से हैं, कितने आला ख़ानदान से हैं, और कौन सी और कितनी आला आपकी मंजिल है जिसे जन्नत कहते हैं। और उस जगह से निकलवाने वाला आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी औलाद को वहाँ पे पहुँचने से रोकने की ख्वाहिश रखने वाला कौन है? शैतान है। और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इंसानों का दुश्मन शैतान है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। यकीनन, इन्ना का मतलब है यकीनन, बेशक, इस बात में कोई शक नहीं है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। तो ए इंसानों, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, उसको अपना दुश्मन समझो। आज हमने शैतान को दोस्त बना लिया। झूठ बोलते हैं क्यों? शैतान से दोस्ती है, उसकी बात मान ली ना। जिससे दोस्ती होती है बात तो उसी की मानते हैं। तो शैतान से दोस्ती कर ली, हालांकि वो दुश्मन है, और जितने मर्ज़ी वो वादे कर ले, जितनी मर्ज़ी चीज़ों को मुज़य्यन कर दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि शैतान मुज़य्यन कर देता है। ज़ुय्यिना, शैतान मुज़य्यन कर देता है, खूबसूरत कर देता है इंसानों के लिए उनकी ख्वाहिशात को, वो चीज़ें जो उनको जन्नत से दूर करने वाली हैं, उनको परेशान करने वाली हैं। तो फत्तखिज़ू अदुव्वा, इस शैतान को अपना दुश्मन जाने, इसको दुश्मन समझें, इसको दुश्मन बनाएं। और उसका क्या करना है? उसके लिए एक ही काम करना है कि उसकी बात नहीं माने। क्योंकि शैतान इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो किस लिए पुकारता है, किस लिए बुलाता है, किस लिए दोस्ती करता है आपसे? कि वो आपको जहन्नम में ले जाए। हाँ, दोस्ती किससे करनी है? अल्लाह से। और दुश्मनी किससे होनी चाहिए? शैतान से। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जाता है। और जिनकी दोस्ती शयातीन से हो जाती है, वो उनको नूर, रोशनी से निकाल के अंधेरों में ले जाते हैं। उनके लिए दुनिया में भी परेशानियाँ होती हैं, सुकून, इत्मीनान नहीं होता। दुनिया के वसाइल, मामलात, सब कुछ होती हैं, औलाद, माल, हर चीज़ होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। क्यों? दोस्ती शैतान से है। और शैतान आदम अलैहिस्सलाम का दुश्मन था और उनकी सारी औलाद का दुश्मन था, है और रहेगा। और उसका एक ही मकसद है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को जन्नत से दूर करना, जहन्नम में पहुंचाना। दो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं, एक सूरह फातिर की, एक सूरह बकरा की। इन दोनों आयात के ऊपर बार बार गौर कीजिए और हमेशा शैतान की बात मानने से अपने आप को बचा के रखें। वो बुराइयों को मुज़य्यन, खूबसूरत करके पेश करता है। झूठ बोल लो, तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये काम कर लो, फ़लाँ चीज़ को देख लो, ये तुम्हें फ़ायदा होगा, गीबत कर लो, थोड़ी लज्जत मिल जाएगी। तो गुनाहों की तरफ लेके जाता है और नेकियों से दूर करता है। शैतान की बात ना मान के उसको अपना दुश्मन समझें, रब की बात मान के अल्लाह से दोस्ती करें। दुनिया में भी सुकून, इत्मीनान हासिल होगा और आखिरत में भी जन्नत मिलेगी। वसल्लल्लाहु अला नबी।